तो देखिए सो मैनेजिंग एसी लिनक्स सिक्योरिटी की, एसी लिनक्स की सिक्योरिटी किस तरह से आप मैनेज करोगे, ये सारा कंसेप्ट इसमें हमें पहले देखना है इसमें। तो आपने कभी इसके बारे में सुना है, एसी लिनक्स के बारे में? हाँ सर, सुना तो है। क्या होता है बताइए थोड़ा सा, जो सुना हो आपने बताओ। सर इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं ओएस पे, वो सारे को कंट्रोल कर सकते हैं, और एडवांस फायरवॉलिंग फीचर्स आता है इसके थ्रू। अच्छा अच्छा, देखो फायरवॉल एक्चुअल में क्या अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। फायरवॉल जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, एसी लिनक्स बिल्कुल भी अलग है आपका, इसका फायरवॉल से कोई मतलब नहीं है। एसी लिनक्स इट्स अ इनबिल्ट सिक्योरिटी ऑफ द लिनक्स। फायरवॉल अलग अप्लाई करना पड़ेगा, एसी लिनक्स अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आपकी डिफरेंशिएट है, पहले एक चीज हमें पता करनी है, ठीक है ना। तो देखिए हमें इसमें करना क्या एक्चुअल में, चेंजिंग द एसी लिनक्स एनफोर्सिंग मोड। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इन्होंने यहाँ पे जो सबसे पहले डिफाइन किया है एनफोर्सिंग मोड। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिनक्स में इनबिल्ट सिक्योरिटी होती है, उस इनबिल्ट सिक्योरिटी को हम बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं करते, बाय डिफॉल्ट हर लिनक्स में वो इनेबल्ड होता है आपका, और उस पर्टिकुलर मोड को हम बोलते हैं एनफोर्सिंग मोड। क्या बोलते हैं उसको हम? एनफोर्सिंग मोड। तो होता क्या है आपका, ये भी देखेंगे हम, और इसकी थ्योरी क्या होती है ये भी सब देखेंगे। हाउ एसी लिनक्स प्रोटेक्ट रिसोर्सेज, कि एसी लिनक्स हमारे रिसोर्स को प्रोटेक्ट कैसे करता है। सपोज आपकी कंपनी में एक वेब सर्वर काम कर रहा है, ठीक है, आपने कोई डेटा यहाँ पे रखा है इसका, और कोई बंदा बाहर से क्या कर पा रहा है, इसको एक्सेस कर पा रहा है। तो कौन इसको एक्सेस करेगा, कौन नहीं एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्या कर सकते हो आप एसएलएस के थ्रू मेंटेन कर सकते हो। सपोज आपने अपने होस्ट ओएस के अंदर कंटेनर इंस्टॉल किया, कंटेनर का जो मेन फाइल सिस्टम है उसे आप ये प्रोसेस कंटेनर नाम की जो प्रोसेस है इसके डेटा को एक्सेस करना चाहता है, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, तो वहां पे आपका एसएलएस क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि सर्विस मुझे एक्सेस करनी है, इसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन है उसे तो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस को कहीं अपने फाइल सिस्टम कहीं और यूज करना चाहता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे लिनक्स इसको यूज नहीं करने देगा, इस पर्टिकुलर रिसोर्स को। ये सारी चीज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, कि इंटरनली हमारा जो फाइल सिस्टम है वहां पे कोई भी रिसोर्स रखा हुआ है, रिसोर्स इन द सेंस कोई फाइल हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है, उसको आप यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये हमें ऐसी लिनक्स डिफाइन कर देता है, या ऐसी लिनक्स की परमिशंस बाय डिफॉल्ट उस पर अप्लाइड होती है। हम अप्लाई नहीं करते, बाय डिफॉल्ट अप्लाइड होती है। ऐसी लिनक्स कुछ ही चीजों को अलाउ करता है, ज्यादातर चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट चीजें क्या होती है, डिनाई होती हैं। अगर उसे आप अलाउ करना चाहते हो तो उस तरह का कॉन्टेक्स्ट या उस तरह का आपको एसएमएस की परमिशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये हमें इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो कैसे क्या होती चीजें, अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो लिखा है सबसे पहले यहाँ पे एसी लिनक्स। तो एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी इनहेंस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स। सो दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड द क्रिटिकल सिक्योरिटी पर्पस इन लिनक्स परमिटिंग, किसी चीज को परमिट कर सकते हैं या किसी चीज को डिनाई कर सकते हैं। एक्सेस टू फाइल्स, कोई फाइल हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स हो सकता है, दैट आर सिग्निफिकेंटली मोर प्रिसाइज देन द यूजर परमिशंस। तो फाइल परमिशंस कंट्रोल विच यूजर या विच पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द यूजर्स कैन एक्सेस विच स्पेसिफिक फाइल, कि कौन यूजर है, कौन ग्रुप है, किस फाइल को एक्सेस करेगा, किसको एक्सेस नहीं करेगा, ये सारी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसी लिस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे लिखा है यूजर गिवन रीड राइट एक्सेस टू एनी स्पेसिफिक फाइल कैन यूज दैट फाइल इन एनी वे दैट यूजर सेलेक्ट even if they use that the use is not how the file should be used। देखो इसका बस मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि किस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो, किस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। कोई डेटाबेस आप कहां स्टोर कर सकते हो, वहां पे जो स्टोर करने के बाद आप कहीं भी नेटवर्क से आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, परमिशन में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम
परमिशन से अप्लाई करते हैं तो CH मोड से क्या कर देते हैं हम, परमिशन डिफाइन कर देते हैं। परमिशन डिफाइन करके हम ये चीजें देखते हैं कि कौन इस फाइल को एक्सेस करेगा, कौन इस फाइल को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो अब मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, थोड़ा सा इसका मैं जूम हो जाए यहाँ से, चलो यहाँ से सही है। देखिए ठीक है, आगे देखिए, एसी लिनक्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉलिसीज। एसी लिनक्स में क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉलिसीज लगी होती हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है परमिशंस कैन नॉट स्टॉप द अनडिजायरेबल एक्सेस। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉलिसी रूल्स होते हैं जो हमें डिफाइन करने होते हैं इसमें। जैसे कि कोई डेवलपर है, जब कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ इनबिल्ट, इसका मतलब कौन बताएगा, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब बताओ यहां तक का। इसमें लिखा है डिक्लेयर एग्जैक्टली व्हाट एक्शन एक्सेस आर प्रॉपर एंड अलाउड फॉर ईच बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, एंड डेटा फाइल यूज्ड बाय एन एप्लीकेशन। क्या मतलब है इस लाइन का, बताइए। सर इसका मतलब है कि जो एसी लिनक्स में कुछ पॉलिसीज होते हैं और वो पॉलिसीज जब एप्लीकेशन डेवलपर्स डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं, और जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा जो अ, कौन सा एक्शन है या कौन से फाइल्स हैं जो एक्सेस कर सकते हैं किसी फाइल को, या जो रियल में असली में उसको चाहिए होते हैं, और उसके अलावा जो भी है वो डिलीट कर सकते हैं, मतलब उसको अलाउ नहीं करेगा, वो ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, देखिए सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज जैसे कोई फाइल है, कोई पर्टिकुलर कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉलिसी होती है जो बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं टारगेटेड पॉलिसी। बिकॉज वन पॉलिसी इज रिटन टू कवर द एक्टिविटीज ऑफ द सिंगल एप्लीकेशन। सिंगल एप्लीकेशन का मतलब कि आपने अपाचे क्या किया, डेप्लॉय किया, तो अपाचे का जो रूट लोकेशन होती है वो कहां होती है, बाय डिफॉल्ट वेयर के अंदर, डब्ल्यू के अंदर कहां होती है, डेटाबेस कहां स्टोर करते हो बाय डिफॉल्ट यहां पर। और आपने वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन स्लैश कस्टम में दे दी है कि ये डेटा यहां रखा हुआ है, यहां से एक्सेस कर लो। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर तो क्या होगा, आप अलाउड हो जाओगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेवलपर ने पहले से क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि अगर यहां पर कुछ भी डेटा स्टोर होगा, ऐसे ही लिनक्स बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा। उसी डेटा को आप अपने फाइल सिस्टम में कहीं भी स्टोर करोगे इसके अलावा, तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस मिलेगी आपको इसमें, ये प्री डिफाइंड है आपका। बाय डिफॉल्ट अगर कहां एक्सेस करोगे आप, आपको जब बता रहा हूं आपको मैं नीचे, कि अगर सपोज करो कोई एप्लीकेशन है, उसको आपने कहां स्टोर किया, इस लोकेशन में डाल दिया, तो क्या होगा, अलाउ हो जाएगी आपकी। इसके अलावा कहीं और स्टोर किया आपने तो वो अलाउड नहीं होता है आपका। ये चीज है बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए अभी ये चीज आएगी आगे चल के, अभी देखो तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि टारगेटेड पॉलिसी पहले से अलग ही होती है। वाई यूज सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स, हम इसको यूज क्यों करते हैं, ऑल सिक्योरिटी इश्यूज कैन बी प्रिडिक्ट। देखो यहाँ लिखा है आपका एनफोर्स अ सेट ऑफ एक्सेस रूल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं वीकनेसेस को वन एप्लीकेशन की। अगर किसी एक एप्लीकेशन के अंदर वीकनेस होगी तो उसका दूसरे एप्लीकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका अपाचे क्या है, अपाचे को किसी ने एक्सेस कर लिया या हैक कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं किसी और को भी वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। कि हर एप्लीकेशन के लिए क्या होती है, वीकनेसेस या कुछ भी चीजें होती है वो अलग होती हैं, परमिशंस अलग होती हैं किसी चीज की, फ्रॉम अफेक्टिंग अदर एप्लीकेशन और अंडरलाइंग सिस्टम। सो ऐसी लिनक्स क्या करता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। इट ऑल्सो एड अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विच कैन बी ऑफ पुटिंग टू क्विक। इसमें कुछ नहीं लिखा आपका, एनफोर्सिंग ये ठीक है, ठीक है इसमें नहीं, आगे बढ़िए। देखिए इसमें इसके 3 मोड होते हैं सिलेंस के। कौन कौन से होते हैं, पहला एनफोर्सिंग पहला मोड होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। आपको मैं दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये मोड आपका इनेबल होता है कि नहीं होता है।
आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं पहले मशीन को स्टार्ट कर दूं, मैं स्टार्ट ऑल कर दूं पहले, चलो फुल रीसेट ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं जिस चीज़ को जब तक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जब तक इसको चलने देते हैं, और यहाँ पे आइए, मैंने यहाँ पे लिखा गेट एनफोर्स। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, ये मोड कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे एनफोर्सिंग मोड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपकी पॉलिसी काम कर रही है। तो उसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका एनफोर्सिंग मोड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके सिस्टम में अप्लाइड होता है। दूसरा होता है परमिसिव मोड। परमिसिव मोड में क्या होता है कि आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है बाय डिफॉल्ट, वो बस आपको क्या करती है, वार्निंग मैसेज क्या करेगी, सेंड करेगी, बट आपको प्रिवेंट नहीं करेगी। जब आपका नेटवर्क के अंदर वायलेशन होगा तो आपको बस जस्ट वार्निंग मिलेगी आपको, ठीक है ना, कि एक्चुअल में ये चीज आपके लिए सही है गलत है, बस आपको वार्निंग देगा, बट वो आपको प्रिवेंट नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे क्या कर देगा आपका, इसमें चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एनफोर्सिंग मोड में। ये क्या होता है, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके 3 मोड होते हैं आपके, पहला कौन सा होता है, एनफोर्सिंग, दूसरा होता है परमिसिव, तीसरा क्या होता है, डिसेबल। अगर आप इस मोड को चेंज करना चाहते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अनुराग बताना कहाँ पे होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, बताइए कहाँ पे होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसकी लोकेशन क्या होती है, ऐसी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशन क्या होती है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, इसके 3 मोड होते हैं, एक होता है एनफोर्सिंग, दूसरा होता है परमिसिव, और तीसरा क्या होता है, डिसेबल्ड। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है स्लैश, चलो मैं आपको विम करके दिखा देता हूँ, विम स्लैश etc ऐसी लिनक्स, और ऐसी लिनक्स के अंदर आपका कॉन्फिग, ये फाइल होती है इसकी। यहाँ लिखा है कौन कौन से मोड होते हैं, एक होता है एनफोर्सिंग मोड, ठीक है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी आपकी अप्लाइड रहती है। दूसरा क्या होता है आपका, परमिसिव होता है, वार्निंग मिलती है केवल इसमें आपको। और तीसरा क्या होता है आपका, डिसेबल्ड होता है, इसमें कोई भी ऐसी लिनक्स के रूल अप्लाइड नहीं होते हैं, बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए नीचे आकर के ऐसी लिनक्स का जो टाइप होता है वो क्या होता है, टारगेटेड होता है, दिख रहा है आपका टारगेटेड मोड में। तो टारगेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके जो पॉलिसीज होते हैं, प्रोटेक्शन आपका किस मोड में मिलता है, आपका इसी मोड में। ये चाहो तो आप क्या क्या कर सकते हो, मिनिमल कर सकते हो। और एक होता है MLS, मल्टी लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, MLS बोल देते हैं इसको। तो ये कंपनी में ज्यादातर मोड आपको ये मिलेगा टारगेटेड प्रोटेक्शन मोड के लिए, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, सपोज मैंने इसको कर दिया परमिसिव, मैंने इसको क्या कर दिया, परमिसिव कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अभी ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास क्या है, परमिशन नहीं थी सूडो की। तो मैं किससे कर रहा था, कियोस्क यूजर से, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं पहले वर्क स्टेशन में आ जाता हूँ और SU करके आपको दिखाता हूँ, सूडो विम लगाया मैंने, स्लैश etc किया, और ऐसी लिनक्स किया मैंने यहाँ पर, और कॉन्फ़िग में गया STUDENT स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे इसमें, ठीक है, और यहाँ से मैंने परमिसिव लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया। अब आपको उसमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि आपका मोड क्या है, दिख रहा है क्या है, परमिसिव। तो ये कमांड से भी चेक कर सकते हो, गेट एनफोर्स करके, क्या कमांड होती है, गेट एनफोर्स करके कमांड होती है, एनफोर्स। इससे पता चल जाएगा अभी आपका करंट मोड क्या चल रहा है अभी आपका ये, बट मैंने चेंज कर रखा है। जब मैं इसको रीबूट करूंगा तब इसका इफेक्ट दिखेगा, बट हमारे पास एक कमांड होती है ऐसी मैनेज करके, ठीक है।
सॉरी ये नहीं होती है, उसको बोलते हैं ऐसी स्टेटस। क्या कमांड है? ऐसी स्टेटस कमांड है। इसमें आपको दिखेगा कि आपका अभी करंट मोड क्या है, देखो करंट मोड क्या एनफोर्सिंग है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज तो कर दिया, बट ये चेंज कब कब दिखेगा? रीबूट के बाद दिखेगा आपको। बट मैं अभी की अभी चेंज देखना चाहता हूँ, करंट मोड अभी चेंज करना चाहता हूँ। तो करंट मोड अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए कमांड होती है सेट एनफोर्स। क्या कमांड होती है? सेट एनफोर्स। बंद कर दोगे तो एनफोर्सिंग होगा, जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? परमिसिव। क्या हो जाएगा आपका? जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? परमिसिव। क्या लगाना पड़ेगा इसके आगे? सूडो। अब देखो ये हो गया आपका, यहां देखो दोनों मोड कैसे हो गए आपके? परमिसिव हो गए। सेतु यहां तक कोई डाउट आपका? तो देखिए दो कमांड होते हैं, सेट एनफोर्स, सेट एनफोर्स कमांड होती है। अगर आप जीरो कर सकते हो यहाँ पे आप, या फिर क्या कर सकते हो? वन कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? ये तो हो गया आपका टेम्पररी चेंज करने के लिए। तो ये क्या होगा आपका? रन टाइम पे चेंज हो जाएगा आपका, रन टाइम पर। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना है तो हमारे पास फाइल होती है /etc और /SE लिनक्स। ये पर्टिकुलर फाइल होती है कॉन्फिग, इसमें जाओगे और चेंज कर दोगे। तो ये फाइल के अंदर जाकर के आप चेंज कर सकते हो। ये क्या होता है आपका? परमानेंट हो जाता है आपका। बट इसका इफेक्ट कब दिखेगा आपको? जब आपका इफेक्ट कब दिखेगा? जब मशीन को क्या कर दोगे आप? रीबूट कर दोगे। तो इसके लिए रीबूट कंपलसरी है इसके लिए। अगर आप रीबूट नहीं करना चाहते हो तो क्या कमांड यूज कर सकते हो? सेट एनफोर्स कमांड, सेट NFORCE, ये वाली कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है सेतु, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। चलो देखो अब मैं इसमें बता रहा हूं आपको साथ ही साथ। तो ये देखो मोड यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीनों मोड को हम, अगर आपको डिसेबल करना है तो केवल उस पर्टिकुलर फाइल में जाओ, ETC के अंदर, ऐसे लिनक्स के अंदर आप जाइए और कॉन्फिग में जाओगे आप। यहाँ पे क्या कर दो बस इसकी जगह पे यहाँ पे डिसेबल, तो आपका ऐसी लिनक्स का मोड काम ही नहीं करेगा। ऐसी लिनक्स क्या हो जाएगा आपका? डिसेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है। इस लाइन को पढ़ के मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। पढ़ो सब लोग, क्योंकि इतना मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, तो इस लाइन को पढ़ के बताओ। स्टार्टिंग में बताया ना टेक्निकल वही है सर, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एसपी का यूज किया जाता है। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको दोबारा से इन्होंने फिर इस चीज को यहाँ पे डिफाइन किया है कि व्हाट इज एसी। एसी का मतलब होता है सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, या हम बोल सकते हैं एडिशनल सिक्योरिटी विच कंटेन सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ एसी लिनक्स इज टू प्रोटेक्ट द यूजर डेटा। यूजर के डेटा को क्या करना होता है? प्रोटेक्शन करना होता है। फ्रॉम किससे? सिस्टम सर्विसेज दैट हैज बीन कंप्रोमाइज। अगर कोई सर्विस आपकी कंप्रोमाइज हो चुकी है, उससे प्रोटेक्शन कौन देता है आपका? एसी लिनक्स देता है आपका। कंप्रोमाइज का मतलब आपके सिस्टम को उसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं यहाँ पे। तो क्या है कि मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं आर फेमिलियर विद, किससे फेमिलियर होते हैं? वो जानते हैं बस यूजर लेवल की परमिशन, जैसे कि CH मोड जानते हैं, CH मोड लगा लिया, ACL लगा दिया आपका। तो ये सारी चीजें इस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं DAC। इस तरह की जो सिक्योरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल बोल देते हैं, DAC बोलते हैं उसको। बट ऐसी लिनक्स क्या करता है? प्रोवाइड एन एडिशनल सिक्योरिटी होती है आपकी, जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है आपकी। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर के अकॉर्डिंग चलेगा आपका।
ठीक है, कि कोई डेटाबेस है उसके लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल बाय द मोर सोफिस्टिकेटेड रूल, तो यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया था सिक्योरिटी रूल्स होते हैं यहाँ पे, जिसे क्या बोलते हैं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगर आपने किसी फाइल को फुल एक्सेस दे दिया, तो फुल एक्सेस का मतलब ये नहीं कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, डेटा को, रिसोर्स को कोई बाहर से एक्सेस कर लेगा उसको, नहीं। ऐसे लिनक्स वहां पे क्या करेगा, प्रिवेंशन देगा आपको। अगर आपने अपनी तरफ से, आपको नहीं पता कि सही है गलत है ये चीज, और आपने क्या कर दिया, उसको फुल कंट्रोल दे दिया, उसको क्या करेगा, ऐसे लिनक्स भी क्या करेगा, वहां पे प्रिवेंट करेगा उस चीज को, एक्सेस नहीं करने देगा डेटा को, आपका उस रिसोर्स को बाहर से एक्सेस नहीं करने देगा, अगर आपने उसको फुल एक्सेस दे दिया तो भी। तो कह रहा है टू अलाउ रिमोट एनोनिमस एक्सेस टू वेब सर्वर। फायरवॉल पोर्ट अलग चीज होती है, बताया था आपको मैंने अभी, फायरवॉल अलग कंसेप्ट है, एसएलएस अलग कंसेप्ट है, सीएच मोड अलग कंसेप्ट है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है कि किसी बंदे ने आपके सिस्टम को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया, एक्सेस कर लिया, तो दे विल सक्सीड कंप्रोमाइजिंग द वेब सर्वर, गेन इट्स परमिशन, सिग्निफिकेंटली परमिशंस ऑफ द अपाचे यूजर। आपको पता है कि हर सर्विस का अपना क्या होता है, एक अकाउंट होता है, तो अपाचे यूजर को ही क्या होती है, परमिशंस होती हैं। अपाचे नाम का क्या होता है, ग्रुप होता है। दैट यूजर ग्रुप हैज रीड एक्सेस डॉक्यूमेंट रूप से क्या होता है, केवल रीड एक्सेस होता है, केवल रीड कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, ऐसा नहीं कुछ और परमिशन होगी। इट ऑल्सो एक्सेस द टीएमपी को एक्सेस कर सकता है, वेब को एक्सेस कर सकता है, एनी अदर फाइल्स डायरेक्टरी दैट आर वर्ल्ड राइटेबल। क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्या चीज होती है, हर किसी को क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, कोई भी काम कर सकता है। तो ऐसी लिस्ट वहां पे करता क्या है, ऐसी लिस्ट क्या है, जस्ट सिक्योरिटी के क्या होते हैं, सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। एक ही वर्ड आपको ध्यान रखना है, रूल्स होते हैं आपके, जिसका काम क्या होता है, डिटरमाइन करना होता है किसी प्रोसेस को, कि उस वो प्रोसेस क्या कर सकता है, किस फाइल को एक्सेस कर सकता है, किस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, किस पोर्ट को एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीज कौन डिफाइन करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय द एसी लिनक्स। एवरी फाइल बता रहा है, कोई प्रोसेस है, फाइल है, डायरेक्टरी है, पोर्ट्स है, स्पेशली क्या होते हैं, इस पर लेबल असाइन होते हैं। क्या लगा होता है, उस पर लेबल लगा होता है, उस लेबल को क्या बोल देते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये लाइन बस आपकी पूरे काम की है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है। अब कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कुछ नहीं कह रहा कि नेम होता है, कुछ नहीं होता आपका। देखो यहाँ पे क्या है बाय डिफॉल्ट, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट ही तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये। अगर ये कॉन्टेक्स्ट मैच कर जाएगा तो ऐसे से जाने देगा, ठीक है। जहां मैच नहीं करेगा वो उसको जाने नहीं देगा, उसको रोक लेगा वहीं पे, कह रहा भाई आप यार अलाउ नहीं हो, जब तक आपका कॉन्टेक्ट सेम लेके नहीं आओगे मेरे पास, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो कुछ नहीं कह रहा कि नेम होता है आपका by the security policies to determine whether a process can access a file, कि उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकता है, फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, पोर्ट को एक्सेस कर सकता है। बाय डिफॉल्ट क्या कह रहा है कि द पॉलिसी डज नॉट अलाउ एनी इंटरेक्शन, किसी इंटरेक्शन को अलाउ नहीं करता आपका, अनलेस जब तक कि आपके कोई रूल अलग से आपने अलाउ नहीं कर रखा है उसको, या उसको परमिशन आपने ग्रांट नहीं कर रखी, जब तक वो चीजों को अलाउ नहीं करेगा। इफ देयर इज नो अलाउ रूल, नो एक्सेस इज अलाउड। अगर जब तक आप कोई रूल अलाउ नहीं करोगे, जब तक कोई चीज आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो कह रहा है कि ऐसे लिनक्स लेबल है सेवरल कॉन्टेक्स्ट, एक होता है यूजर, दूसरा होता है, देखो यू का मतलब क्या होता है, यूजर होता है आपका, ये दिख रहा है आपका यू। आर का मतलब रोल होता है, टी का मतलब टाइप होता है, एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी। कह रहा है कि द टारगेटेड जो पॉलिसी होती है विच इज द डिफॉल्ट पॉलिसी, और वही क्या होता है आपकी लिनक्स के अंदर अलाउ होता है, और उसमें मेनली चेक किया जाता है, थर्ड वाला कंसेप्ट चेक किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट का टाइप, http_sys_content_t। सो दिस इज कॉल्ड टाइप, जिसे _t से क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इस लाइन को बता रहा है कि अगर सपोज करो कि हर किसी के क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं, जैसे कि वेब सर्वर है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या मैच कर रहा है आपका, http_t। लोकेशन है, डायरेक्टरी है, तो देखो इसका क्या है, वेब के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर क्या है, देखो ये कॉन्टेक्स्ट का टाइप है, ये मैच होना चाहिए आपका। कह रहे द कॉन्टेक्स्ट फॉर द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज नॉर्मली फाउंड इन, हर किसी का अलग होता है, जैसे इसका क्या है, देखो tmp_t है, उसी तरह से देखो यहाँ पे http:/content_t, ये सब MySQL का क्या होता है, देखिए ये होता है। तो हर किसी के जो कॉन्टेक्स्ट टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये सब यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। देखो अपाचे क्या होता है, http
इसका क्या आपका, इसका जो वेब रूट होता है वो यहाँ पर रखा होता है। मारिया डीबी का क्या होता है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर, माई एसक्यूएल डी अंडरस्कोर टी, यहाँ पे http d अंडरस्कोर टी, और इसका जो डेटाबेस लोकेशन है वो क्या है, माई सिक्वल d अंडरस्कोर db अंडरस्कोर टी। तो प्रोसेस का अलग होता है और डेटाबेस लोकेशन का अलग होता है। देखो ये प्रोसेस है, अपाचे नाम की क्या एक प्रोसेस है, ये क्या है मारिया डीबी नाम की क्या है प्रोसेस है, ये इसका क्या डेटाबेस है, ये भी क्या इसका डेटाबेस है। इसको चेक करने के लिए कॉन्टेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो जेड होता है, एलएस करके आप क्या करोगे, जेड करोगे तो आपको ये दिख जाएगा इस तरह से। तो देखिए मैं आपको चेक करना बताता हूं कि चेक कैसे करेंगे इस चीज को। देखो जी, मैंने देखिए क्या किया, एक फाइल बनाता हूं मैं टच करके, /tmp के अंदर बनाया मैंने, फाइल बन गया। एक मैंने फाइल बनाया वेयर के अंदर, tmp के अंदर, एक मिनट मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, मैंने tmp के अंदर फाइल बनाया, फाइल 01 करके बन गया। एक मैंने tmp के अंदर ही बनाया बट वेयर के अंदर बनाया, वेयर के अंदर tmp के अंदर। एक मैंने फाइल बनाता हूं इसी नाम से अपनी करंट लोकेशन में, और एक मैंने क्या बनाया स्लैश के अंदर बनाया फाइल, बट यहाँ पे क्या बता रहा है परमिशन डिनाइड, तो मैंने सूडो लगा दिया, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट। और मैंने एक फाइल का बनाया yum इंस्टॉल stdpd, ये पैकेज इंस्टॉल किया मैंने इसमें, बट मेरे पास राइट्स नहीं है तो मैंने सूडो लगा दिया। अब देखिए मैंने एक फाइल और बनाई वेयर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, फाइल 01, फाइल 01 कोई भी बना दे इससे कोई दिक्कत नहीं, चलो हम रूट से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं हिस्ट्री कर रहा हूं कि मैंने फाइल कहाँ कहाँ पे बनाई है। देखिए एक फाइल tmp बनाई मैंने, फाइल 01, एक tmp के अंदर फाइल 01, और एक स्लैश के अंदर एक करंट में आपका। तो देखो एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको, ls-ldz फाइल 01, सबका कॉन्टेक्ट देखिए मैच करना कि क्या क्या आपको दिख रहा है। और एक मैंने बनाया स्लैश के अंदर, देखते चलना, इसका कॉन्टेक्ट चेक करो। एक आपका वेयर के अंदर tmp के अंदर बनाया मैंने, ये देख लो। और एक मैंने केवल tmp बनाया, इसको देखो, ठीक है। और एक मैंने क्या बनाया वेयर के अंदर tmp में हो गया। एक का बनाया था मैंने वेयर के अंदर, www के अंदर, html के अंदर, देखो दिख रहा है ना आपका यहाँ पर। अब देखिए हर किसी का देखिए कॉन्टेक्स्ट का जो टाइप है वो क्या दिख रहा है आपका, यू का मतलब यूजर होता है, आर का मतलब रोल होता है, और ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका यूजर अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी। ये मैंने डिफाइन तो नहीं किया, ये प्री डिफाइंड है आपका। हर किसी को अपने आप अकॉर्डिंग टू लोकेशन अलग अलग मिलेगा आपको चीजें। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन देखिए यहाँ पे क्या देखो इसका, क्योंकि ये मैंने कहा बनाया स्लैश के अंदर बनाया, तो इसको क्या दे दिया इसने, अब ये इसने क्यों दे दिया पता नहीं चला इसका, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट आता है आपका, बट इसने कुछ रन टाइम करके दे दिया आपका। चलो कोई नहीं, इसको क्या दे दिया देखिए यूजर अंडरस्कोर tmp। देखो यहाँ का tmp वेयर के अंदर और केवल tmp का, दोनों का देखो क्या देखो सेम है ना, कोई अंतर नहीं। और देखो इसका क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ पर भी मैंने एक फाइल बनाई, बट इसका देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या रखे जाते हैं जो वेब पेजेस होते हैं वो रखे जाते हैं, तो उस पर देखिए ऑटोमेटिकली क्या अप्लाई हो जाएगा आपका, ये वाला कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने वेब पेज का डेटाबेस कहीं और रख दिया तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट तो नहीं आएगा ना, ठीक है ना।
तो ये चीजें बस मैं आपको बताना कि बाय डिफॉल्ट लोकेशन वाइज हर किसी का कॉन्टेक्स्ट क्या दिखाया गया जगह आपको, इसमें आपको इन्होंने यही बताया अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ये देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो इन्होंने चेक कराया प्रोसेस का, देखो क्या है अलग दिख रहा है आपका। अभी देखिए मैं प्रोसेस का चेक कराऊं आपको, सिस्टम सीटीएल स्टेटस में जाइए और एचटीटीपीडी में जाइए आप। अभी मेरा प्रोसेस स्टार्ट है क्या? नहीं। तो क्या अगर मैं ये कमांड टाइप कर देता हूं, ये वाली कमांड, तो क्या कुछ प्रोसेस में दिखाएगा आपको? यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई ना इसने यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूं, कोई प्रोसेस स्टार्ट कर दूं, इसको मैं स्टार्ट कर दूं, देखो अभी प्रोसेस में देखो इन्होंने नहीं दिखाया इसमें कुछ भी, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये प्रोसेस में आना चाहिए। दिख रहा है आपका ये ऐसे करता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, केवल पीएस कर लीजिए, ये मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेड अभी करंट में क्या दिखा रहा है आपका? अनडिफाइंड दिख रहा है आपका। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? क्योंकि दो प्रोसेस आपके भी चल रही है, एक बेस नाम का प्रोसेस और एक -z नाम का प्रोसेस। अब देखो मैंने सर्विस को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया आपका, और इसका पासवर्ड देते हैं हम रेड, नहीं स्टूडेंट होगा इसका पासवर्ड। क्या होगा इसका पासवर्ड? स्टूडेंट, STUDENT। हो गया, कंप्लीट हो गया ऑथेंटिकेशन। अब आपको मैं दिखाता हूं AUXZ। देखिए कुछ प्रोसेस आपके स्टार्ट हो गए। क्या नाम है इस प्रोसेस का? USR के अंदर से एसबिन के अंदर से ये क्या लिखा हुआ इसके आगे देखो, फोरग्राउंड प्रोसेस है। प्रोसेस का आईडी क्या देखो, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो क्या देखो, STDPD_T। यही बता रहा है आपका STDPD_। तो ये बताया देखो, इसका प्रोसेस का जो एक्सटेंशन होगा, मतलब जो उसका जो लेवल होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, वो क्या रहेगा आपका STDPD_T। तो देखो ये दो प्रोसेस हो गया आपका। क्या रखे, होम फोल्डर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, देखो ऐसे मिलेगा होम फोल्डर का बाय डिफॉल्ट। देखो दिख रहा है आपका ये किसका दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पर www का, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? STDP_sys_content_t दिख रहा है आपका ये। तो ये रहेगा इसका कॉन्टेक्स्ट का टाइप, देखो यहाँ पे इस तरह से। ये कमांड में आपको पहले बता चुका हूँ। गेट एंड फोर से क्या होता है, चेक करते हैं कि आपका करंट का जो मोड है वो क्या है। और सेट एंड फोर से क्या करते हैं हम, या तो हम एनफोर्सिंग लिख दें या फिर क्या लिख दें, परमिसिव। तो इसका मोड क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। गेट एंड फोर से फिर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये टेम्परेरी चेंज करना आपको यहाँ पे बताया। कह रहे कि अगर आपको फाइल के थ्रू चेंज करना है तो आप कहाँ जाओगे, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ और ये क्या कर दो, लिख दो इसमें आप इस तरह से। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है आपका, टारगेटेड मोड में काम कर रहा होता है। ये प्रोसेस इतना हमारा हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज है, इसको देखना। अभी मैं देखिए ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ये टॉपिक, ठीक है। अभी देखिए छोटा सा मैं एक 2 मिनट का ब्रेक देता हूं आपको, ठीक है। जब तक सेतु आप चाय वाय बनवा लो, हम आ रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, बट मुझे क्या है, परमिशन नहीं थी, तो मैंने क्या कर लिया, बन गया। अब मैंने क्या किया, बन गया होगा फोल्डर /var के अंदर www के अंदर फोल्डर बन गया। ls-ld करो और z कर दो कैपिटल में, /var के अंदर www के अंदर। अब इसका कॉन्टेक्स्ट चेक करो, क्या कॉन्टेक्स्ट इसका देखो। अब मैंने इसके अंडर में क्या बनाया, वी होस्ट बनाया। इसका भी क्या देखो, बता रहे ना आपका कि जो भी पेरेंट का होगा वो इनहेरिट कर लेगा उसको ऑटोमेटिकली। तो ये लाइन का मतलब क्लियर हो गया आपका। बट इनहेरिटेंस प्रोसीजर कैन बी अंडरमाइन इन 2 वेज। तो ये सारी चीजें क्या होती है आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज किसके अकॉर्डिंग चलती है आपके, अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होता रहता है आपका। जैसे यहाँ कुछ बनाओगे तो उसका अलग होगा, यहाँ कुछ बनाया तो उसका अलग होगा,
ठीक है ना, हर लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपका अलग। तो देखो यहाँ पे बताया इन्होंने कि अगर यहाँ पे आपने कोई फाइल क्रिएट की, अब देखो मैं अभी फाइल क्रिएट तो करता हूं, मैंने इसका नाम रखा index.html बनाया इसका HTML, उन्होंने कहां रखा है उसको, इसके अंदर रखा है, मैंने उसको कहां रखा, वी होस्ट के अंदर रखा है, फिर भी देखो क्या है सेम मिलेगा आपका। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी इको करके, उसमें रखा सिंपल टेस्ट फाइल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया उसको सेव कर दिया। बट क्या है परमिशन डिनाइड क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने सूडो से परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मुझे उस लोकेशन में जाने की परमिशन नहीं थी। अभी भी क्या कह रहा है ये, सूडो सूडो ECHO इको सिंपल टेस्ट, ये तो बन जाना चाहिए, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। वेब के अंदर www के अंदर वर्चुअल होस्ट के अंदर जाओ, कुछ है तो नहीं यहाँ पे जो खाली है ना, अभी इको करो, इस पूरी कमांड को मैंने इको किया और यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया। चलिए कमांड आपकी ls-ld और यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसका देखो कॉन्टेक्स्ट क्या, देखो इसका क्या देखना कॉन्टेक्स्ट आपका, क्या मैंने अप्लाई किया इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं, अपने आप लाना इसको, मैंने कुछ नहीं कहा ना। तो ये बता रहा है आपका वही चीज दिखा रहा है आपका, दिख रहा है आपका ये कह रहा है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या, देखो ये मैच कर रहा है। जब उसमें कोई फाइल बनाओगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए आपका, मैच होना चाहिए ना आपका, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख लेगा। अगर मैंने यही फाइल क्या की mkdir करके /virtual में बनाया, यहाँ बना दी मैंने, और मैंने इसी फाइल को क्या किया क्रिएट किया, इसी फाइल को मैंने यहां से क्या किया एक फाइल ले ली, सीधा सीधा हम यही ले लेते हैं सेम टू सेम, और ये मैंने क्या किया अप्लाई कर दिया। तो मैंने इसको अप्लाई किया कस्टम के अंदर, कहां पर अप्लाई किया वर्चुअल, फोल्डर का नाम क्या रखा था मैंने, वर्चुअल रखा था ना, ls-ld/वर्चुअल, वर्चुअल के अंदर क्या आपका एक फाइल पड़ी है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या दिख रहा है आपका, देखो डिफॉल्ट अंडरस्कोर, ये नहीं कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम सेम होगा उससे तो मतलब नहीं होता, क्योंकि ये फाइल कहां बनी है देखो। अगर इस वेब पेज को मैं एक्सेस करना चाहता हूं नेटवर्क के थ्रू तो क्या एक्सेस हो पाएगा, क्योंकि लेवल क्या है मैच नहीं होगा, और लेवल मैच नहीं होगा तो क्या होगा नेटवर्क के अंदर एक वायलेशन होगा, वायलेशन होते क्या होगा ये पर्टिकुलर फाइल आपकी क्या होगी ब्लॉक हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके आपका। तो देखो नीचे क्या बनाया इन्होंने, एक फाइल बनाई, ये फाइल कहां रखी है देखो टीएमपी में रखी है, ये फाइल भी कहां रखी है देखो टीएमपी में रखी है, दोनों का देखो क्या है लेवल सेम है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि सपोज अगर आपने कोई फाइल बनाई, एक काम करता हूं आपके सामने, मैंने एक फाइल बनाई इसका नाम क्या रखा इंडेक्स, मैं दो फाइल बनाता हूं, एक का नाम क्या रखा index1.html और एक का नाम 2.html रखा मैंने 2, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया केवल थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ऐड करके आपको दिखा रहा हूं कि इसमें देखिए क्या कंटेंट लिखा हुआ, देखिए देखिए यहाँ पे आपका कंटेंट क्या है, हाँ जी आवाज आ रही है। अब देखिए मैंने इसको क्या किया सीपी कर दिया, मैंने इसको क्या किया यहां से सीपी किया, /वर्चुअल में गया, वर्चुअल के अंदर से index1 को
मैंने क्या किया, सीपी किया और कहाँ रख दिया, स्लैश वेयर के अंदर, ww के अंदर, html के अंदर रख दिया। कहाँ रख दिया, और एक फाइल को मैंने एमबी किया। देखो ध्यान से देखना, ये बताया कि सीपी और उसमें अंतर क्या है एक्चुअल में। मैंने एक फाइल है मेरी index2.html, इसको मैंने एमबी किया, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा अंतर आपको दिखाया गया। अब देखो सीडी करके मैं स्लैश वेयर के अंदर, ww के अंदर, वेयर के अंदर, ww के अंदर, html के अंदर आ गया आपका। आगे एलएल करो, एलएल कर लिया, बट आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा अभी आपका। तो कॉन्टेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एलएल करके हाइपन कैपिटल में जेड करना पड़ेगा। देखो दो कॉन्टेक्स्ट तो मैच कर रहे हैं आपके सेम टू सेम, बट एक क्या आ रहा है आपका, कौन सी वाली फाइल क्या आ रहा है, डिफॉल्ट। इसको मैंने क्या किया था, फाइल को यहाँ पे तो ध्यान रखना है, जब कोई चीज कॉपी करते हैं तो सोर्स में चाहे कुछ भी हो, मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसा देश वैसा भेष बना लेते हैं। क्या करते हैं वो, जहां पे गए उसके अकॉर्डिंग माहौल देखते हैं पहले, वो उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। आपका घर पे तो हर कोई क्या होता है, शेर बन जाता है ना। तो अभी जो लोग घर पे हैं वो आराम से चाय वाय पी रहे होंगे आप, ठीक है, और हम तो यहाँ बैठे हैं, मिल जाएगी तो पी लेंगे, नहीं तो फिर कोई कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है, तो जैसा देश वैसा वेश होता है आपका। तो हम यहाँ पे हैं तो हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो लोग घर पे बैठे हैं वो घर के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ये बात है। देखो तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप सीपी करोगे किसी चीज को, से तो आपकी आवाज कम आती है वहां पे, घर पे जाके मुझे लगता है बाउंडेशन हो जाती है आपकी क्या कुछ से तो। सर बाउंडेशन नहीं, वो अनम्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस पूछ रहा था, मैंने हो सकता है, क्योंकि देखो अभिषेक की आवाज तुरंत आती थी, तुरंत ही। हाँ सर। हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि देखो मैंने इस चीज को कॉपी किया था। कॉपी किसको किया मैंने, index1.html को जब मैंने कॉपी किया, देखो उसका देखो क्या है, देखो सेम टू सेम। तो कॉपी डेस्टिनेशन के हिसाब से क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा अपने आप ही, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है आपका। आपने कहा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं मूव करूं और वो कॉन्टेक्स्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आपका। बट आपको एमबी में एक ऑप्शन होता है आपका, वो सेट करना पड़ता है आपका, बाय डिफॉल्ट नहीं होता आपका। हाइपन हाइपन हेल्प करके देखो आप, इसमें एक ऑप्शन आता है, और वो ऑप्शन क्या होता है आपको दिखाता हूं। ये वाला लगाना पड़ेगा आपको, ये वाला, ये कभी आपने यूज नहीं किया होगा। देखो क्या लगाना पड़ेगा, देखो आज इसका मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। देखो मैंने क्या किया, एक फाइल दोबारा से क्या की, क्रिएट की आपके सामने। देखो इसका नाम क्या रखा मैंने, index3 रखा, और ये फिर फाइल कहां बनाई, वर्चुअल के अंदर ही बनाई, देखिए, और इसका नाम मैं 3 कर दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 3 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसका चेक करो, ls-ld-z, इसका कॉन्टेक्स्ट है क्या, देखो अभी करंट में क्या दिख रहा है आपका, ये मैंने इसको एमबी किया, हाइपन कैपिटल में क्या कर दिया, सोर्स में ये रखा मैंने, और डेस्टिनेशन में क्या रखा है, स्लैश वेयर, वेयर के अंदर www html। अब देखो मैं अभी html के अंदर ही हूं, कैपिटल में जेड कर दिया। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या, देखो इसका मैंने चेंज किया क्या। कुछ लोग होते तो हैं जैसा देश वैसा देश, पर 4 लोग कहते हैं तो लोग बात मान लेते हैं ना। 4 लोगों ने कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो बात मान जाते हैं। तो अब की बार इसने क्या कर ली, इसके बिहेवियर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो किसी का भी बिहेवियर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी लिनक्स कुछ नहीं है, बिहेवियर का खेल है केवल। भैया जब तक आपका लेबल मैच नहीं होगा, कहते हैं भाई हमारा लेबल इस तरह से मैच नहीं कर रहा। लेबल का मतलब क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट आपका मैच करना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट मैच करेगा तो ऐसी लिनक्स उसको अलाउ कर देगा, अगर कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं करेगा तो ऐसे लिनक्स अलाउ नहीं करेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। तो सेतु बताइए कोई डाउट यहां तक? अभी तक तो नहीं सर। हाँ चलिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें समझाता जा रहा हूं। देखो इन्होंने पहले क्या किया, एमबी किया, एमबी किया, फिर क्या किया, सीपी किया, और बाद में दिखाया जब इसको एमबी किया गया, किस चीज को एमबी किया था, फाइल 1 को। तो देखो फाइल 1 का कॉन्टेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेम दिख रहा है ना, और फाइल 2 का कॉन्टेक्स्ट क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपका
ये चेंज दिख रहा है। तो फाइल 1 का क्या है, सेम टू सेम है। ये देखो डेस्टिनेशन के हिसाब से चेंज हो गया अपने आप को, जैसा देश वैसा बेस बना लेता है ये। इसमें 2 कमांड होती हैं। आपने कहा सर कुछ ऐसा बताओ कि मुझे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ गया। सपोज मेरे पास एक फाइल पड़ी है, देखो यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं आपके सामने हम। यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या रखा मैंने, 4 रखा, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया कि सर मुझे अपना चेंज करना, मुझे वेब पेज डिफॉल्ट वाले रूट में नहीं रखने, सिक्योरिटी रीजन से मैं उसको पेज को कहां रखना चाहता हूं, CD/वर्चुअल के अंदर रखना चाहता हूं। कहां रखना चाहता हूं अपने इस पेज को, मैं इस लोकेशन में चाहता हूं। और LL करके -Z करो, क्या करना है आपको, Z करो। अभी देखिए सबका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट_T डिफॉल्ट_T। मैं सर ये चेंज करना चाहता हूँ सबको, तो कैसे करोगे। तो अब आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको चेंज करना बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज चेंज कैसे करोगे, ये चीज आपको असेस में देखनी है। सबका सर एक साथ 2 3 4 नहीं सबका एक साथ भी हो सकता है आपका, एक एक करना। पहले मैं आपको एक बताऊंगा, फिर एक साथ कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा अभी आपका। देखो इसमें पहले क्या है, 3 फाइल है, पहले एक का बताऊंगा आपको मैं, फिर आपको 2 का एक साथ बता दूंगा, ठीक है ना। अगर सर ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर कॉन्टेक्ट सबका ही सेम 5 6 का और उन सबको एक साथ करना कर सकते हैं। हाँ मैं वही तो कर रहा हूं, एक साथ भी कर सकते हैं, एक करके कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है। अब देखो कैसे चेंज करो, 2 कमांड होती है। पहली कमांड का नाम क्या है, chcon, दूसरी कमांड का नाम क्या है, ऐसी मैनेज। तो एक कमांड है chcon, चेंज कॉन्टेक्ट से टेम्पररी चेंज होता है ऐसे आपका। अगर आपने रिस्टोर कॉन कमांड चलाई तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट वाला अप्लाई हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी है। परमानेंट चेंज करना है, डिफॉल्ट में ही क्या कर देना आपको, चेंज कर देना है, तो इसके लिए क्या होता है आपका ऐसी मैनेज कमांड होती है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। तो लिखा हुआ है कमांड्स टू चेंज एसिलेंस कॉन्टेक्ट, हमारे पास 2 कमांड होती है, ऐसी मैनेज फाइल कॉन्टेक्ट, एक रिस्टोर कमांड, एक chcon कमांड। इनका यूज कैसे करते हैं, तो जब आपको कॉन्टेक्स्ट क्या करना है, किसी फाइल का डिफॉल्ट लेवल चेंज करना है आपका, डिफॉल्ट में चेंज करना है आपका, तो कौन सी कमांड, देखो ये वाली। बट डिफॉल्ट में चेंज करने के लिए जब इसको अप्लाई करोगे तो रिस्टोर कमांड कंपलसरी है, और chcon क्या होता है आपका, रन टाइम पे चेंज हो जाता है आपका। तो ये जो डेटाबेस है, सिक्योरिटी का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो कहां पर सेव होता है आपका, फाइल सिस्टम में चेंज होता है आपका। केवल फाइल सिस्टम मतलब अभी के अभी, जब फाइल सिस्टम को कोई क्या कर देगा, रीलेबलिंग कर देगा, तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा आपका। और ये क्या करता है, डेटाबेस के अंदर चेंज करता है। जो एसिलेंस का जो डेटाबेस होता है, देखो लिखा है ना आपका, एसिलेंस का जो कॉन्टेक्ट डेटाबेस होता है, वहां पर आपका कोई इफेक्ट chcon का नहीं पड़ता, बट किसका पड़ता है, ऐसी मैनेज का, ऐसी मैनेज। कैसे, देखिए उन्होंने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाया, सेम टू सेम मेरे पास है पहले से वर्चुअल नाम से, ठीक है। मुझे क्या करना है इसका, भाई देखा मैंने, तो अभी देखो क्या था आपका डिफॉल्ट_T, और मुझे इसको चेंज करना है, तो मैंने कमांड ली यहां से और ये अप्लाई कर दी। तो कमांड क्या है, chcon चेंज कॉन्टेक्स्ट, -T का मतलब टाइप T सिंपल रहेगा, ध्यान रखना, T क्या सिंपल। सिंपल की करें। अब इसमें करोगे httpd अंडरस्कोर, क्या है इसका पूरा, httpd अंडरस्कोर sys अंडरस्कोर content कंटेंट अंडरस्कोर T। किसका चेंज करना है, /virtual का चेंज करना है मुझे। भी किसका चेंज किया मैंने, केवल वर्चुअल के अंदर index1 फाइल का चेंज करना है, केवल किसका चेंज करना है, index1 वाली फाइल का। अब चेक करने के बाद ls-lz, और यहां से मैंने क्या किया, इस पूरे लोकेशन को यहाँ पे टाइप कर दिया। तो देखो अभी क्या दिख रहा है आपका, चेंज हो गया देखो, बट केवल फाइल का चेंज हुआ, फोल्डर का नहीं हुआ। देखो अभी फोल्डर का क्या, देखिए फोल्डर का आपका चेंज नहीं हुआ, देखो -D लगा दो आप इसमें, फोल्डर का अभी भी क्या देखो। हाँ, अगर आपको फोल्डर का भी चेंज करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे इस फोल्डर को, इस फाइल को हटाओगे, और ये, और मैं रिकर्सिवली चेंज करता हूं। देखो यहाँ पे आपने कहा था एक साथ कैसे चेंज होगा, कैपिटल में R कर दो, कैपिटल में क्या कर दिया आपने, R कर दिया, हो गया। अब देख लेते हैं, LL करके -Z कर दो। मैंने तो एक चेंज किया था, किसका चेंज किया था, केवल
वर्चुअल का, इसके अंदर रखे हुए जितने सारे थे हो गए ना। बट पेरेंट को कर दो, हाँ, अगर मैंने क्या किया, एक कमांड टाइप कर दी रीस्टोर कॉन, हाइपन आर का मतलब रिकर्सिवली, आर वी का मतलब वर्बोज बोर्ड में स्लैश वर्चुअल करूं। अब देखो जैसे मैंने कमांड टाइप की, दोबारा देखो इसके अंदर ये पहले मैं अप्लाई कर दूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखो सबका क्या है, अभी चेंज हो गया एक बार में। तो अभी मैं आपको क्या बताया था, जैसे आप क्या करोगे, कमांड टाइप करोगे रिकर्सिवली क्या कर देगा, इन कॉन्टेक्स्ट को डिफॉल्ट में सेट कर देगा जो पहले ही। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट के लिए मैंने फिर क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया पूरा एक बार में। देखो चेंज हो गया, चेक करो सारे चेंज हो गए। जैसे आप रिस्टोर कॉन क्या करोगे, रिस्टोर कॉन कमांड आप टाइप करोगे तो देखो डिफॉल्ट में क्या था इसका, देखिए अभी कह रहे करंट में ये डिफॉल्ट में क्या सेट कर दूंगा इसको, फिर वही। तो ये क्या टेम्परेरी क्या है, जैसे आप फाइल सिस्टम में चेंज किया, अभी आपने केवल ये कहां पर चेंज हुआ, फाइल सिस्टम में। अगर आपने फाइल सिस्टम को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट में जो होगा वही वापस ला देगा आपको, समझ गए। तो ये क्या है, फिक्स तो नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, उसको फिक्स करना चाहते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ch कौन, ये तो किया इन्होंने, और इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और क्या हो गया, ये डिफॉल्ट से क्या हो गया, रीलेबलिंग। बता रहा है कि जैसे आप रिस्टोर कौन करोगे क्या हो जाएगा, वापस डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। तो देखो करके इन्होंने दिखाया भी है। इसी चीज को अगर मुझे क्या करना है, फिक्स करना है, क्या करना है, इसको परसिस्ट करना है। तो परसिस्ट करने के लिए कमांड क्या होती है, ये वाली कमांड है, ऐसी मैनेज फाइल कॉन्टेक्स्ट, और ये स्क्रिप्ट होती है छोटी सी, स्लैश इसके अंदर जाओ, स्टार स्लैश डॉट स्टार और क्वेश्चन मार्क, इतना लिखना पड़ता है आपको फाइल कॉन्टेक्स्ट के बाद। ए का मतलब होता है ऐड करना, डी का मतलब होता है डिलीट करना, एल का मतलब होता है लिस्ट करना। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप पहले देखो, आपको अगर उसका लेबल नहीं पता तो लेबल कैसे पता करोगे, एक मिनट रुकना भी है। देखिए अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूं। ये लैब स्टार्ट कर दोगे आप, देखिए पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे प्रैक्टिकली शो करके आपको दिखाई गई है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे आके क्या आप कर लेना है इसको, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, इस मशीन में जाना है और आपको अपना काम स्टार्ट करना है। तो इस मशीन में हम आ गए, इसमें पहला काम क्या करना है, तो रूट से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो सुडो किया मैंने, यहाँ पर -i कर दिया किया, और STUDENT स्टूडेंट इसमें पासवर्ड दे दिया। तो लोगों लिखा है वो स्टूडेंट पासवर्ड दो, अब इसमें लॉगिन कर जाओ। कह रहे कस्टम नाम से क्या करो, एक फोल्डर बना लो। जो मैंने अभी आपको सेम दिखाया तो उन्होंने भी सेम ही दिखाया, बट यहाँ पे बस एक छोटा सा कंसेप्ट एक ऐड किया गया है, HTTP का पैकेज डाल के उसमें दिखाया गया आपका वेब पेज को एक्सेस करके, इतना बस चेंज और क्या है। तो कस्टम नाम का फोल्डर बनाओ और इसमें क्या करो, वेब पेज रखो आप पहले। इसमें क्या करना है, आपको वेब पेज डालना है, इको करके। वेब पेज मैंने आपको बताया था लिखते कैसे है, इसमें ये वेब पेज की इंफॉर्मेशन index.html फाइल में जाएगी। जब ये इंफॉर्मेशन इसमें गई, आपने एल किया और इस फाइल का कॉन्टेक्स्ट सेट करो पहले, ठीक है ना। जेड कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं लगा दो, यहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या दिखा रहा है आपका, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट है आपका। तो इसने बताया कि पहले आप फोल्डर ये क्या करो, एक फाइल बना लो विम करके, एक क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, डॉक्यूमेंट रूट की लोकेशन को चेंज कर दो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रूट की जो लोकेशन होती है वेर के अंदर, www के अंदर HTML होती है, बट आपने क्या किया है, जो रूट की लोकेशन वो क्या कर दी है, चेंज कर दी है। जब आपने लोकेशन चेंज कर दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल के अंदर जाकर के चेंज करना पड़ेगा। तो चलो चेंज कर लेते हैं। अच्छा कॉपी नहीं हुआ इसका मतलब, आगे। अब यहां पे देखना डॉक्यूमेंट रूट कहां लिखा है आपका, और नीचे आ जाओ। अपाचे नाम का क्या होता है, यूजर अपाचे नाम का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें इस सर्विस को रन करने के लिए सर्वर का जो एडमिन होता है वो क्या होता है, रूट होता है।
सर्वर का नेम क्या होता है ये भी लिखा हुआ है इसमें आपका। ये देखिए डायरेक्टरी लिखा है अलाउ, और नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ये देखो डॉक्यूमेंट रूट क्या लिखा है बाय डिफॉल्ट। इसमें कुछ भी रखोगे तो वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा आपका, इसमें आपको चेंज नहीं करने। तो इसका ये डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट है, और हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। क्या कर दिया इसको, CUSTOM। मेरा जो वेब पेज है वो कहाँ रखा है, कस्टम के अंदर रखा है, वहां से डालो। चेंज कर दिया, और एक ही चेंज करना है ना, या दोनों चेंज करना, एक मिनट देखता हूँ। डायरेक्टरी ये भी चेंज करना है, इसकी जगह पे क्या करना है, ये भी चेंज करना है आपको। यहाँ पे आप आइए, और यहाँ पर भी क्या करना है, वो अभी हम चेंज करेंगे उसको भी। वही तो बता रहा है आपका कि यहाँ पे आपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन रख दी आपने, ठीक है। अब इसको क्या रखे, चेक कर लो, रिजल्ट ऐसे आना चाहिए आपका, जो रिजल्ट है वो ऐसे आना चाहिए। देखिए दिख रहा है आपका, सेम रिजल्ट आ रहा है आपका। इन्होंने चेंज करना बताया नहीं करके, उसमें बस चेंज करके आपको ऐसे दिखना चाहिए आपका। तो हमने चेंज कर लिया इसको, चेंज करके क्या करे, सर्विस को क्या कर दो, इनेबल कर दो। जैसे ही आप क्या करोगे, सर्विस को इनेबल करोगे, सिस्टम CTL, और आपने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, और हाइपन हाइपन क्या कर दिया, नाउ कर दिया, क्या कर दिया, STD PD। तो ये इनेबल हो गया आपका, रन टाइम पे इनेबल हो गया। स्टेटस में देखो आप इसके कि क्या आ रहा होगा, इसमें देखो, देखो अभी आपको स्टेटस में क्या दिखा रहा है ये, क्योंकि आपको पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक मिनट, ls-LD/custom कॉन्टेक्स्ट। तो इसका ठीक है, बट इसमें स्टार्ट कैसे होगी सर, सर्विस स्टार्ट नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा चलो कोई नहीं, इनेबल कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया अपाचे, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि इसको ओपन करो आप, कहां पर, कर्ल करके ओपन करो। पहले आप अपनी मशीन में कर लो या किसी और की मशीन में करो। मैंने इसमें कर्ल करके, और इसको देखना है मुझे, इसको एक्सेस करके ये पर्टिकुलर आपका एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा पेज। ये वेब पेज की इंफॉर्मेशन में देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है गया, इसका मतलब क्या है, क्या आपने इस वेब पेज को एक्सेस कर पाया, नहीं कर पाया ना। तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, देखो इस चीज को ब्राउजर के थ्रू। देखो यहां पर http://server A, और पूरा ही लिखा है आपका, इसके अंदर index.html क्या लिखा हुआ देखिए, फॉरवर्डन आ रहा है आपका। मिनिमाइज कर रहा हूं आप, देखो यहाँ पर कह रहे कि जब आप इसको एक्सेस करोगे तो किस तरह का मैसेज आएगा आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे, एरर आ गया। अब क्या कह रहा है ये आपका, ये कमांड आप टाइप करो। कौन सी कमांड टाइप करनी है आपको, ऐसी मैनेज वाली, ठीक है। ऐसी मैनेज वाली आपने कमांड टाइप की, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या कर दिया, ये आपने कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बताया कि कमांड तो वही है जो मैंने यूज की थी, बट इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा कर दी इसमें बस से, और इसको रिस्टोर कर दो। क्या कर दोगे उसके बाद, रिस्टोर कौन /custom, किस पे लगाना है आपको, ये -r रिकर्सिवली -v वर्बोजली। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, किसका चेंज हुआ पहले देखो, ये चेंज हो गया आपका, तो इसका चेंज हो गया, इस फाइल का भी चेंज हो गया, चेंज हो गया। ये कह रहा है ऐसे आपका दिखेगा। उसके बाद उसको एक्सेस करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, डिस्प्ले हो जाएगा आपका। तो देखिए ब्राउजर में जाओ, और यहाँ पे जस्ट क्या कर दो, इसको रिफ्रेश कर दो, आ गया, दिस इज सर्वर A।
तो कहीं से बैठ के एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क में आप इसे। अगर आपके पास पब्लिक आईपी होगा तो पब्लिक एक्सेस हो जाएगा आपका। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। अब आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, जब आपने पहले एक्सेस किया था क्या दिखा रहा था आपका, फॉरबिडन। ये क्या है, कमांड लाइन का वेब ब्राउजर है। वो इंटरनेट क्या है आपका, ग्राफिकली काम करता है, ये कमांड लाइन के थ्रू काम करेगा। कंटेंट तो वही है ना आपका, वहां पर थोड़ा आपको ग्राफिकल व्यू अलग दिखता है थोड़ा सा आपका। सेतु समझ में आया को, सेतु हाँ सर। समझ में आया ना। नहीं सर, ये लग रहा है ये याद करना पड़ जाएगा, ये कमांड पूरा देख के, मतलब किस नहीं, बेसिस नहीं, ये देखो याद नहीं करना, रटना नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं। इतना कमांड याद कर लोगे, ऐसी मैनेज कर लोगे। हाँ ये तो दो बार टाइप करो, क्या दिख रहा है आपको सामने, कॉपी करके पेस्ट कर लो। फिर क्या करो, ध्यान देना आप इसमें चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हाइपन एल करो, आप क्या करोगे, स्लैश वेयर, वेयर के अंदर कहां जाओगे, ये तो पता है ना, लोकेशन तो याद होनी चाहिए आपको। हाँ, फाइल के लोकेशंस तो देख लेंगे। HTML मैंने इसको ग्रैब कर लिया, मैं देखना चाहता हूं कि इसका पर्टिकुलर क्या है, इसका जो एक्सटेंशन अप्लाई होना चाहिए। देखो सामने लिखा हुआ है, आपको जो क्या करना है इसमें से बस कॉपी करके पेस्ट कर लेना आपको। मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूं इसके साइज को, क्योंकि साइड में थोड़ा दिखेगा ये प्रॉपर दिख रहा है। यहां से क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना। तो अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर टी होता है। रीड राइट की परमिशन देना चाहो तो दे सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करोगे। इसका केवल चेक करना इतना ही, यहां दिख जाएगा आपको पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, कुछ नहीं करना। देखो सपोज मैं मान के चलता हूं कि अभी हमने जो अप्लाई किया था वो कहां पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिस, ये तो रीड राइट की परमिशन वाला है, ये वाला देखो आपको दिखेगा यहाँ पर, अभी ऊपर होगा आपको इसमें। हाँ कहाँ गया, अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर टी, स्क्रिप्ट दिख रहा है आपका, सिस अंडरस्कोर कंटेंट, ये नहीं, ये नहीं है, ये रहा, देखिए दिख रहा है। कॉपी कर लिया आपने, इतना हो गया कॉपी। अब देखो ए प्रेस, टैब प्रेस कर दो, अब आपको सामने दिख रहा है, हाइपन ए लिख दो, ऐड करना, हाइपन टी का मतलब टाइप, सब दिख रहा है सामने। पेस्ट कर दिया और स्लैश, सपोज मुझे कुछ भी चेंज करना है, VART है मेरा, सपोज ये हो गया आपका। अब इसके अंदर में आओ, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। पहले इसमें स्लैश मतलब इसके अंदर, डॉट, डॉट का मतलब हिडन हो सकता है कुछ भी, स्टार। अब इसमें एनीथिंग, अब सिंगल कोट यहां लगा दो और सिंगल कोट में ये बंद कर दो, बस इतना करना है बस आपको, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या कर दोगे, रिस्टोर कॉन कमांड चला दोगे, रिस्टोर कॉन, हाइपन आर का मतलब रिकर्सिवली, वी का मतलब वर्बोजली, और स्लैश वर्ड कर दोगे। ठीक है, देन अप्लाई करोगे, ये सारे पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल से किया, देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया मैंने इसमें। बस बता रहा हूँ कि बस ये दो काम करने होते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें केवल दो कमांड आपको एग्जाम में टाइप करनी होती है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। इसका एक क्वेश्चन आएगा, एक फायरवॉल का आएगा। तो ऐसी लिनक्स से तीन क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसी लिनक्स प्लस फायरवॉल, दोनों तीन जो सिक्योरिटी के चैप्टर्स हैं उसमें कम से कम 3-4 टॉपिक आते हैं इसमें से, सिक्योरिटी के 3-4 छोटे छोटे बिल्कुल चीजें होती है, बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना ही देना है इसका। उसके रिलेटेड में आपको 8-10 दिन अलग से प्रिपरेशन कराऊंगा और आपका बिल्कुल सिंपली क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम वन टाइम में, गारंटी के साथ। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, बस मुझे इसको, अरे मैंने बस दिखाया एग्जांपल के लिए कि सपोज फोल्डर का नाम कुछ भी है, वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैंसिल कर दिया, उसे बताया कि तो सपोज कोई एग्जाम आपका फोल्डर है, क्योंकि VIT तो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैंने जस्ट आपको दिखा दिया। जो फोल्डर होगा उस पर अप्लाई कर दोगे, Ctrl+C Ctrl+D और यहाँ पे क्या करो, इस पर्टिकुलर को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे क्या कर दो, इसको अप्लाई कर दो। लो जी, एक्सरसाइज हो गया आपका पूरा।
अब देखिए बुलियन क्या होते हैं ये बताता हूँ आपको मैं। तो आपके हिसाब से बुलियंस क्या होते हैं बताइए। सर बूलियंस ट्रू और फॉल्स, कोई वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ट्रू है वो। सेतु सुना है आपने कभी इसका नाम बुलियंस का? हाँ सर, बुलियन अलजेब्रा उस पे। नहीं एलजेब्रा नहीं पढ़ना आपको। ये तो बुलियंस का किया है सर, ट्रू फॉल्स में जो बताते हैं सारे वैल्यूज। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम इसका कुछ किया हो आपने, प्रैक्टिकल कोई एक्सरसाइज की हो आपने पहले कभी? बुलियंस पे? हाँ हाँ सर, बुलियंस पे काफी कुछ किया है। बताओ क्या किया है बताओ।